कल लाइव में आदरणीय नीलेश ओझा जी ने कहा, उनके सारे नैरेटिव एक तरफ, हमारा एक सबूत एक तरफ। फांसी के फंदे तक ठाकरे को ले जाने के लिए काफी है, एक सबूत। और अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो कौन सा सबूत है जो हमारे पास है। कुछ सबूत तो हमने दुनिया के सामने रखे हैं, लेकिन एक ऐसा सबूत है जिसके जिसे उन्हीं के व्यक्तियों ने, उन्हीं के आदमी ने हम तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठाकरे, कितनी भी कोशिश कर लो, फांसी के फंदे तक जाने से कोई बचा नहीं सकता। जघन्य, क्रूरतम बलात्कार और हत्या का केस है तुम्हारे खिलाफ, और इसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तो भटकाओ, अटकाओ, शैलेंद्र नगरकर को पकड़ो, शैलेंद्र नगरकर से एक ऐसा एफिडेविट दिलवाओ जिस एफिडेविट पर अदालत आग बबूला हो जाए, फिर 16 जुलाई को बुलाए और 16 जुलाई को मैटर कोर्ट में आने न दो। ये साजिश देखिए मित्रों कितनी गहरी है। देश के मुख्य न्यायाधीश, उनको मालूम है खेल क्या हुआ है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश की बात मैं कह रहा हूं। आदरणीय गवई साहब को मालूम है, और इसीलिए वो गए जब महाराष्ट्र, तो उन्होंने पहली फुर्सत में इस बात की अनुमति दी कि अदालत में जो कुछ भी होगा, हियरिंग होगी, वो लाइव पब्लिक में हो। अदालत की साख बचाने के लिए ये अब अवश्यंभावी हो गया है, इनएविटेबल है। क्योंकि जस्टिस गवई, जिनके ऊपर न्यायालय के साख को पुनर्बहाल करने की एक बड़ी और महती जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं जस्टिस गवई। और उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है, पारदर्शी हो जाना, ट्रांसपेरेंट हो जाना। दुनिया देखे, दुनिया के रिकॉर्ड में रहे कि अदालत में क्या हो रहा है, कौन जज मक्कारी कर रहा है, कौन वकील झूठ बोल रहा है, कौन सरकारी वकील गुमराह कर रहा है, और किस वकील ने गलत फैक्ट पेश किए हैं, और जज साहब की उस पर क्या प्रतिक्रिया है। ये पूरी दुनिया देखे, कौन जज, किसका बेंच, सबका उन्होंने नाम लिया, सबके बेंच की बात की। और उन्होंने कहा कि ये कहा, मतलब कोई घोषणा उन्होंने नहीं किया करके इंडिया गेट पे, लेकिन जब उन्होंने आदेश किया कि हियरिंग लाइव होगी, तो इस खत का यही मजमून है कि हमें पारदर्शिता बहाल करनी है, और यही पारदर्शिता हमारी साख को स्थापित करेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लाइव होती है। देश के बहुत सारे उच्च न्यायालयों ने लाइव की प्रक्रिया को अपना लिया है, और आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। कहीं पर जज साहब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फटकार रहे हैं, कहीं चीफ सेक्रेटरी को फटकार रहे हैं, कहीं एडिशनल सेक्रेटरी को फटकार रहे हैं। छोटे मुलाजिम से लेकर के बड़े मुलाजिम तक फटकार सुन रहे हैं, और बड़ी वाहवाही हो रही है। जहां कोर्ट की गलती होती है वहां आलोचना भी होती है, लेकिन जहां कोर्ट न्याय देता हुआ प्रतीत होता है वहां तारीफ होती है, प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, साख स्थापित होती है, न्याय होता हुआ दिखता है। इसीलिए कहावत है कि न्याय न सिर्फ मिले बल्कि न्याय होता हुआ दिखे। माफियाओं ने
अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि 16 जुलाई की तारीख को टाला जाए। ठीक 16 जुलाई के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह आदेश आना कि सुनवाई लाइव होगी, उनकी मंशा को बताता है कि वो सब कुछ जानते हैं कहां क्या चल रहा है इस देश में। और मैंने बार बार इसीलिए कहा है कि दिशा और सुशांत का केस जब तक सॉल्व नहीं होगा, ये हत्याएं आज बालासोर उड़ीसा में